न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। जर्जर हाल सड़कें, सड़कों में बने गड्ढे, गड्ढों में भरा दूषित पानी, जगह जगह लगे गंदगी के अंबार। इन अंबारों पर विचरण करते आवारा और बेसहारा पशु और पूरी तरह बदहाल हो चला पार्क। ये हाल कहीं और का नहीं बल्कि सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाली पीतल नगरी रेवाड़ी की उस ब्रास मार्केट का है, जिसे एजुकेशन का हब भी कहा जाता है। और यहाँ मौजूद शिक्षण संस्थानों में प्रतिदिन सैकड़ों बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, लेकिन आम ग्राहकों के साथ वो भी इन टूटी सड़कों और भारी जलभराव के बीच गुजरने को मजबूर हैं तथा दुपहिया वाहन चालक तो अक्सर इन गड्ढों में गिरकर दुर्घटना का शिकार भी हो जाते हैं। हैरान करने वाली बात देखिए कि मार्केट को स्थापित हुए सालों बीतने के बावजूद यहाँ पार्किंग तक की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में ग्राहकों के साथ दुकानदारों को भी अपने वाहन इधर उधर खड़े करने पड़ते हैं, जिससे दिन भर मार्केट में जाम की स्थिति बनी रहती है और लोगों को आवागमन में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गंदगी के अंबार इतने भारी कि उठने वाली दुर्गंध के कारण यहां बैठने वाले दुकानदारों का सांस लेना तक दुश्वार हो चला है। वहीं गर्मी के मौसम में तो इन दुकानदारों को मक्खी मच्छरों का प्रकोप तक झेलना पड़ता है। इतना ही नहीं, यहां खुले बड़े बड़े शोरूमों में बड़ी संख्या में ग्राहकों का आवागमन होता है, लेकिन अब इसे नगर परिषद अधिकारियों की अनदेखी कहें या फिर प्रशासन की उदासीनता, सालों से बेरुखी का शिकार इस मार्केट का आज तक सुधार नहीं हो पाया है। यहां मौजूद समस्याओं को लेकर दुकानदारों द्वारा नगर परिषद के अधिकारियों और सीएम विंडो से लेकर डीएमसी तक गुहार लगाने के बावजूद जब किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, तो शिकायत मिलने के बाद आज डीसी अशोक कुमार गर्ग स्वयं जायजा लेने के लिए सुबह सवेरे ही प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ब्रास मार्केट जा पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले मार्केट के एक छोर पर स्थित दुर्दशा का शिकार पार्क का निरीक्षण किया। ये देखिए, लाखों रुपए खर्च कर तैयार किए गए इस पार्क में समतल जमीन के अलावा पार्क के नाम पर कुछ भी नहीं है। इसके अलावा डीसी ने मार्केट में मेन रोड पर पहुंच टूटी सड़कों और सफाई व्यवस्था का जायजा भी लिया और दुकानदारों से बातचीत की तथा मार्केट की समस्याएं जानी। इसके बाद डीसी ने नगर परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिए कि तुरंत प्रभाव से यहां सीवरेज, स्टोर वाटर लाइन और सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराई जाए। वहीं जर्जर हाल सड़कों को लेकर डीसी ने कहा कि सड़कों का एस्टीमेट बनाकर ऊपर भेज रखा है, अप्रूवल आते ही सड़कों का निर्माण शुरू करा दिया जाएगा। इसके अलावा मार्केट में पार्किंग व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि इसका भी मिल बैठकर जल्द ही कोई हल निकाला जाएगा। हालांकि आज डीसी के आने से दुकानदारों में उम्मीद की किरण तो जगी है, लेकिन फिर भी उनमें संशय जरूर है कि सालों से व्याप्त इन समस्याओं का हल हो भी पाएगा या नहीं। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक मार्केट के बिगड़े हालातों को सुधार पाता है या फिर दुकानदारों को यूं ही नारकीय जीवन जीने को मजबूर होना पड़ेगा। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? नीरज गुप्ता। अभी डीसी साहब यहाँ आए थे, दुकानदारों से बातचीत भी की, क्या कुछ समस्याएं बताई आपने, क्या है? देखिए, जो ब्रास मार्केट की सबसे बड़ी समस्या है वो पानी निकासी की है। तो उसके संदर्भ में हम कई बार डीएमसी मैम से भी मिल के आए थे, बट कल की बारिश से तो यहाँ इतना बुरा हाल हुआ है कि काफ़ी सारे बेसमेंट में पानी आ गया था। तो डीसी साहब को भी हमने इन्फॉर्मेशन दी थी कि भी ऐसे ऐसे ब्रास मार्केट के हालत बहुत ख़राब हैं। तो आज डीसी साहब आए थे, तो अभी कमेटी के भी सारे अधिकारी यहीं थे, तो उन्होंने बताया है कि यहाँ का टेंडर अप्रूवल के लिए चंडीगढ़ भेजा हुआ है नई सीवर लाइन के लिए। अब वो कब तक होता है, कैसे होता है, अभी देखने वाली बात है। दूसरा जो सबसे बड़ा यहाँ का इशू है पार्किंग का है, तो पार्किंग के संदर्भ में डीएमसी मैम ने हमें बोला है कि हम जल्दी एक मीटिंग बुला करके और जो भी सहमति से होगा वो हम यहाँ पे पार्किंग स्टार्ट कराएंगे। पीछे पार्क भी काफ़ी बदहाल है, उसको भी देखा उन्होंने, काफ़ी सारी समस्याएं हैं और गंदगी के अंबार लगे हैं। डीसी साहब ने अभी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं इनको कि पीछे पार्क में भी बहुत ज़्यादा गंदगी है और उनको भी हटवाया जाए। और प्रशासन कितनी मुस्तैदी से काम करता है ये देखने वाली बात है। लगता नहीं कि अभी तक जो है सही ढंग से काम हो पाया। कि कई साल हो गए हम लोगों को कमेटी से निवेदन करते हुए कि इन समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाया जाए, परंतु प्रशासन कहीं ना कहीं पंगु देखा हम लोगों ने। देखिए, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाली मार्केट ब्रास मार्केट है, उसके बावजूद भी यहाँ के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ये बड़ा निंदनीय विषय है कि कम से कम उस मार्केट का तो कम से कम देखभाल करें जहाँ पर
इतने बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं। यहाँ पे अगर आपने पीछे की तरफ देखा होगा कितने इंस्टीट्यूट हैं, बच्चों को पानी में चल चल करके आना पड़ता है। तो ये बड़ा मतलब शर्म का विषय है। सुभाष नाम है। दुकानदार हैं यहाँ, दुकानदार है बस भाई। तो अभी ये पानी भरा हुआ है ब्रास मार्केट में, क्या कहेंगे इसको? सीएम विंडो पे कर रहा है, कमेटी में कर रहा है, डीसी के कर रखी है, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनाई नहीं है। क्या परेशानी हो रही है? पानी ये गंदे है, यहाँ पर मच्छर पैदा हो है, बीमारी पैदा हो है। क्या नाम है? रिंकू भाई। क्या समस्याएं हैं? पोस्ट मार्केट कही जाती है ये। भाई समस्या ये है, यहाँ बदबू है, मच्छर मक्खी वगैरह, यहाँ गाड़ी वगैरह आती है तो जब भी परेशानी होती है, निकलने में दिक्कत है यहाँ से। सड़कें भी टूटी पड़ी हाँ, सड़कें भी टूटे, गड्ढे वगैरह भी कई बार यहाँ बाइक वाले भी गिर जाते हैं। ये समस्या तो सालों से है, फिर उसके बाद ध्यान नहीं दिया जा रहा। भाई सीएम विंडो पे भी लगाई थी हमने एप्लीकेशन, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। सर अभी ब्रास मार्केट में आप आए हैं, क्या कुछ देखा? काफ़ी सारी अव्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। कुछ ये शिकायत मिली थी कि यहाँ पे पानी भरा हुआ है, पानी की निकासी नहीं हो रही, तो उसके लिए मौका देखने आया था। और साथ में वो सामने ग्रीन बेल्ट है और सफाई की व्यवस्था है, उसको भी देखा और निर्देश दिए हैं म्यूनसिपल कमेटी के ईओ को कि सफाई व्यवस्था और सीवर लाइन और जो स्टोर वाटर की लाइन उसकी सफाई करवाए अच्छे से। सड़कें भी काफ़ी जर्जर हाल हैं, जिनमें गड्ढे बने हुए हैं, काफ़ी पानी। उन्होंने एस्टिमेट बना रखे हैं और ऊपर भेजे हैं, अप्रूवल आ जाएगी तो काम शुरू हो जाएगा। एक पार्किंग की भी बड़ी समस्या है सर, यहाँ कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं हो पाई आज तक। पहले की भी गई थी लेकिन सुचारू नहीं हो पाई वो। उस पर बैठ के विचार विमर्श करके उसका समाधान निकालना है। ठीक।